हम लोगों की बराबर बात तो चल रही है और लोग मंत्री लोग आश्वासन दे रहे हैं। अभी भी जब हमारी रैली हो चुकी है उसके बाद भी जो है फ़ोन आए हैं कि आप लोग बात करिए, पर ये एक तरीके से आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश होती है कि हम बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि बात हो रही है। और पूरे देश से लोग आए हुए हैं, तो सबका उत्साह है कि हम लोग जो अबकी से फाइनल डिसीजन करके यहाँ से जाएं। अच्छा, हम लोगों की कोई ऐसी बड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग तो ये है कि हमको जो है 7,500 रुपये महीना पेंशन दिए और मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। जब 2014 में कोश्यारी कमेटी ने ये रिपोर्ट दे दी थी कि आपको जो है 3,000 रुपये महीना पेंशन मिलेगी और उसके बाद आपको डीए मिलेगा, वो अगर लागू हो गई होती तो अब तक तो 8-9 हज़ार रुपये वैसी पेंशन हो जाती। अच्छा, मोदी जी का ये है, मोदी जी ने कई बातें कही, अभी रिसेंटली कही है, बहुत पुरानी नहीं। उन्होंने कहा कि महिलाएं हमारे जो 4 उन्होंने दिए कि हमारे लिए कौन कौन महत्वपूर्ण, उसमें महिला थी। आप देख रहे हैं कि महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में उसमें अनशन में बैठे हुए हैं और उनकी बात नहीं सुनी जा रही। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है जो सबसे परफेक्ट होती है। मोदी जी 2 बार हम लोगों को गारंटी दे चुके हैं, मार्च 2020 में और अगस्त 2021 में। उनकी गारंटी हमारे पास है। तीसरी बात, जो ये बीजेपी सरकार है ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एक नारे अंत्योदय पे बनी है। अंत्योदय का मतलब है सबसे लाइन में सबसे पीछे खड़ा आदमी। आज की स्थिति में हमारा EPS 95 पेंशनर सबसे पीछे खड़े आदमी हैं, ना उनका मेडिकल कार्ड बनता है, ना राशन कार्ड मिलता है और सबसे कम उनको पेंशन 1171 मिलती है। तो इनका तो उदय कर दो, बस यही हमारा। 2014 के बाद ये कहा जा रहा था कि किसी भी कोई भी मांग अगर सुनवाई करवानी है तो एक बार मोदी जी से मिल लो। हाँ। तो आप तो 2 बार मोदी जी से मिल चुके हैं, तो क्या आश्वासन मिल रहा है? वो अभी जैसे हमारे राजावत जी ने कहा कि एक सेठ होता है, एक सेठ का मुनीम होता है, तो सेठ जी थोड़ा बहुत राजी है और उनका मुनीम है EPFO, वो अपनी जेब बंद कर लेता है और सेठ जी को बता देता है कि अगर इनको कुछ दिया तो ये। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी EPS 95 पेंशन धारकों के लिए क्या क्या बातें कही थी, राजीव जी ने बताया था और कहा था कि EPS 95 पेंशन धारकों के लिए जो EPFO किस प्रकार की कार्यविधि कर रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी है वह इस पर किस प्रकार का एक्शन कर रहे हैं, वह भी उन्होंने अपने मौखिक रूप से बताया। पर ईयर जो है ब्याज मिलता है। हमारा ये कहना है कि जब आप NPS और OPS वालों को आप 14% कंट्रीब्यूशन दे रहे हो तो EPS वालों को 1.16% दे रहे हो। अगर आप 5% भी कर दो तो हमारी 8,000 हो जाएगी। अच्छा, जो आप ब्याज आपको जो मिल रहा है उस पर 33% आप पेंशन पे खर्च कर रहे हैं। अगर आप 50% खर्च कर दें तो हमको पेंशन पूरी मिल जाएगी। तो ये क्यों नहीं मानी जा रही बात? सर, जिस तरह 6 तारीख को आपने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद आपने कहा था कि रामलीला मैदान में जन सलाह बोलने का, उसके बाद आपने कहा कि आमरण अनशन होगा जिसपे महिलाएं बैठेंगी। हाँ। तो आज कितनी संख्या में महिलाएं हैं और क्या वाकई में ये आमरण अनशन होगा? हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि वृद्ध लोग हैं और कहीं किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए, बड़ी बड़ी दूर से आए हैं, तो इसलिए सरकार हमारे इस मांग पे तुरंत निर्णय ले। अगर नहीं लेती है तो आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। इतनी पेंशन में कौन खाना खा पाएगा? 1170 रुपए में अभी ये सिलेंडर कम हुआ है। पहले तो हम लोग सिलेंडर ले लेते थे, उसी की पूजा महीने भर करते थे, क्योंकि एवरेज ही पेंशन 1170। ये तो आपका पैसा है ना, आप तो तो नहीं मांगेगा किसी से। नहीं, तब भी ऐसी एजुकेशन क्यों? हमारा जो पैसा है अगर उसको हम ब्याज पे रखें और आज की जो सरकार की सीनियर सिटीजन वाली स्कीम है उसमें अगर ब्याज में डालें तो हमें 10,000 रुपये महीना वो ब्याज मिलेगा, मतलब 30,000 के आसपास ब्याज मिलता है। अगर वही हमारा पैसा होता ये हमें बैंक में ही डाल देते सरकारी योजना में तो भी 10,000 रुपये मिलता। हम तो 7,500 रुपये मांग रहे हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो आपका मतलब दादागिरी टाइप की होगी कि आपने 35 साल हमसे वसूला और सरकार है, हम सरकार से क्या वसूल सकते हैं? ये भी बता दीजिए, मोदी जी से बातचीत हुई थी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि आपकी मांग जेन्युइन है, हम इस पे छठिया विचार करेंगे। हेमा मालिनी जी लेके गई थी 2 बार डेलीगेशन को, हमारे कमांडर साहब, राजावत जी और सब लोगों को राष्ट्रीय नेता गए थे, उनके साथ बात हुई थी और कई बार हेमा मालिनी जी ने कोशिश भी करी। हम लोग लखनऊ में कई बार राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री से मिले, उन्होंने कई बार कहा
कि आपका काम हो रहा है, तो इसलिए हम लोग वो रुके हुए थे, क्योंकि हम लोग कन्फ्रंटेशन किसी के साथ नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये जो वृद्ध पेंशनर है 60 से 80 साल के बीच में बैठे हुए हैं ये लोग, उनकी 5-10 साल जो है जीवन है, अगर मिल जाएगी तो वो करके। आप एक बात ये समझ लीजिए कि घर में भी, परिवार में भी जब बाहर निकलते हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाता है हर कोई। परिवार तभी चलता है जब बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, और सरकार भी तभी चल पाएगी जब बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। अगर श्राप दिया तो कोई फल नहीं पाएगा, भले ही आप 5 साल राज कर लो, 10 साल राज कर लो, बुजुर्गों का श्राप जो है वो होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे उसमें फेवर में 4/11/2022 को डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा कि समान रूप से सबको जो है हायर पेंशन दी जाए। उसमें भी ईपीएफओ ने इतने अड़ंगे लगा दिए कि मरते दम तक हम लोग पूरा नहीं कर पाए। कितना संख्या बल है सर आपका? कितना संख्या बल है? 77 लाख पेंशनर हैं और 6.5 करोड़ जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं। इनके आप 2 का 4 का भी एवरेज लगा लो, बहुत बड़ा वोट बैंक है। बेकार ये लोग महिला, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, ये वो हमारे ही से बात कर लो, आप तो वैसी सरकार बन जाए। हमारा काम जो है प्रदेश सरकार से नहीं होना है, हमारा काम होना है केंद्र सरकार से। जो जिम्मेदार है उसी से तो कहा जाएगा, उसी को सजा दी जाएगी। तो हम प्रदेश सरकार को काहे के लिए वातावरण बनाएगी? लेकिन मनोबल जो बढ़ता है, जो आपका कोर चीजें हैं, वो तो आपके वहीं से बनेगा ना। अरे बुलाया गया है, हमारे पेंशनर ने बहिष्कार किया तो जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारियों ने सबने पेंशनर को बुलाया कि आप बहिष्कार मत कीजिए, हम आपके ज्ञापन सीधे जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री को उनके सामने भेजे गए। तब उसके बाद लोग राजी हुए वोट देने के लिए। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए कमांडर अशोक राउत जी के नेतृत्व में एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति बहुत जोरों से अपने आंदोलन और संगठन को चला रही है। इसलिए चला रही है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन है वह बढ़ सके, क्योंकि इतना पेंशन 1000, 1100, 700, 800 की पेंशन में किसी भी पेंशनर का गुजारा नहीं होता है, क्योंकि हर मंथ के अंदर 1000, 1000, 700, 800, 1100 में कोई भी पेंशनर अपना गुजारा नहीं कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर राजीव जी को आपने लाइव सुना था, उन्होंने अपने बात के अंदर, अपने भाषण के अंदर यही बताया सभी मीडिया को कि इस प्रकार का जो यहाँ पर अपडेट था और प्रधानमंत्री जी ने कई बार आश्वासन दिए हैं, और ईपीएस 95 पेंशन धारक जो है उनको सभी को भरोसा है कि उनकी पेंशन बढ़ेगी। तो कब बढ़ेगी इसको कोई कुछ नहीं कह सकता है। जैसे ही अपडेट आएगा, पता लगेगा, आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करके रख लेना, क्योंकि आपको ऐसे वीडियो, ऐसी जानकारी, ऐसे अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।